नेताजी के 125 वर्ष मनाए जाने के उपलक्ष्य में मुझको एक और अवसर मिला उनसे संबंधित कुछ कार्य करने का। इंडियन पोस्ट्स यानी भारतीय डाक विभाग ने दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत प्रमुख इतिहासकार के रूप में मुझे फिर से कार्य करने का अवसर मिला। इस प्रदर्शनी को हमने बनाया, उसके लिए चित्र एकत्रित किए और इसके साथ साथ इसमें भारतीय डाक विभाग ने समय समय पर जो नेताजी से या आज़ाद हिंद फौज से संबंधित डाक टिकट जारी किए थे उनको भी दर्शाया। नेताजी के बालकाल से लेके उनके कैम्ब्रिज में जाके पढ़ने, इस्तीफा देने आईसीएस से, और उसके बाद भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देते हुए उनके कार्य, और आखिर में उनका जर्मनी और जर्मनी से जापान जाना, वहाँ से सिंगापुर आके आज़ाद हिंद सरकार को बनाना और आज़ाद हिंद फौज को बर्मा के फ्रंट पे खुद जाकर के नेतृत्व देना, ये सब चित्रित किया गया है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। जिस प्रकार आज हम अपने महान वीरों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र से सम्मानित करते हैं, उसी प्रकार नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को तगमाए शत्रुनाश, शहीद भारत, शहीद हिंद, तगमाए बहादुरी जैसे सम्मान से सम्मानित किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी इतिहास की किताबों में इनका जिक्र नहीं किया गया। हमने अपनी पीढ़ियों को ये पढ़ाया कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ने वाले भारतीयों को विक्टोरिया क्रॉस मिला या आयरन क्रॉस मिला, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के इन वीरों की चर्चा कहीं भी नहीं की गई। मैंने अपनी शोध द्वारा करीबन 91 ऐसे बहादुरों के नाम निकाले जिनको के नेताजी ने सम्मानित किया था, और उनमें से कुछ को तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से वो मेडल लगाए थे। इन 91 नामों का वर्णन इस प्रदर्शनी में उनके सम्मान सहित किया गया है। और यही नहीं, इनमें से लगभग 13 लोगों के चित्र जो हमको उपलब्ध थे, जैसे प्यारा सिंह, कर्नल मिश्रा, फतेह सिंह आदि, उनके चित्र भी उनके नाम के आगे प्रदर्शित किए गए हैं। पहली बार भारत में इन चित्रों को और इन नामों को प्रदर्शित कर मैं समझता हूं डाक विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और इस प्रकार इनको केवल विद्यार्थियों ही नहीं, आम जनता की दृष्टि में भी लाया गया है। यह प्रदर्शनी मेरे ख्याल से 29 तारीख तक
चलेगी और ये प्रदर्शनी डाकतार विभाग का जो दिल्ली मुख्यालय है झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास मधुसूदन भवन, उसमें लगी हुई है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रदर्शनी में जाकर के नेताजी और हमारे आज़ाद हिंद फौज के वीरों को एक बार नमन जरूर करें। धन्यवाद।